डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीडी के पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हम चित्रसेन सर साइंस की क्लास लेकर के आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि साइंस क्लास 6 का हमारे पृथ्वी का इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका था और दूसरे पार्ट को यहाँ पर हम कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें से आप लोगों को जो अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे उनको हम हल करा दिए थे। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था सौर परिवार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम पहले सौर परिवार को एक बार यहाँ पर बता देते हैं, उसके बाद फिर लिखा कैसे जाएगा इसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौर परिवार होता क्या चीज़ है। तो जैसे हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं उन सबको मिला करके हम क्या करते हैं, एक हमारा परिवार बना होता है। उसी प्रकार से इस सौर मंडल में जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं उन सभी ग्रहों को मिला करके क्या बनता है, हमारा सौर मंडल बनता है, सौर परिवार बनता है। तो इस सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो हमारा क्या होता है, सूर्य होता है। और सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, हमारे सौर परिवार के सदस्य होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बुध है, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। तो चलिए बुध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। कहने का मतलब जैसे हमारे पृथ्वी पर रहने के लिए दशाएं मिलती हैं, बुध पर इस प्रकार की कोई भी दशा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं हम शुक्र। अब देखिए, हमारा जो सूर्य से दूसरे स्थान पर दूरी के हिसाब से ग्रह है वो कौन सा है, हमारा शुक्र है। शुक्र को वेनिस बोलते हैं। तो शुक्र के बारे में चलिए थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो शुक्र ग्रह का जो आकार, आयतन और बनावट है हूबहू पृथ्वी की तरह है। जिस वजह से हम शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन। और आप लोगों को अक्सर देखने को मिलता होगा जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो हमारा कौन सा है, हमारा शुक्र ही है, जिस कारण से इसको हम सांझ का तारा अथवा भोर का तारा भी कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आ गई हमारे पृथ्वी। उसी पृथ्वी की बात हो रही है जिस पृथ्वी पे हम और आप लोग रहते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए भी सारी दशाएं उपलब्ध है जो एक इंसान को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसों की बहुलता पाई जाती है। साथ ही कुछ अन्य प्रकार की भी गैसें होती हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। तो यहाँ पर जीवन संभव है और यहाँ पर ही क्या है कि इंसान रहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मंगल। मंगल मीन्स मार्स के बारे में चलिए थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम बात करें, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे स्थान पर आता है। अगर सबसे कम दूरी है बुध की, उसके बाद शुक्र की, उसके बाद पृथ्वी की। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है कि पृथ्वी सूर्य से कितने स्थान पर दूरी के हिसाब से किस स्थान पे आती है। तो ये किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे, थर्ड स्थान पे। अब हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल किस स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। और मंगल को हम मार्स ग्रह कहते हैं। यह ग्रह देखने में कुछ लाल रंग का होता है। आकाश में रात के समय कभी भी इसको देखा जा सकता है। इसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग आधे के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति, जुपिटर की। तो जुपिटर के बारे में चलिए थोड़ा देखते हैं। यह ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है तो हमारा कौन सा है, बृहस्पति है, जुपिटर है। इसके चारों तरफ एक छोटी छोटी क्षुद्र ग्रहों का क्या होता है, वलय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। तो और भी देखिए, अगर इसके आगे क्या चीज है, शनि। तो शनि ग्रह को चलिए देखते हैं। तो शनि क्या होता है, सैटर्न क्या होता है। तो यह सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह तो हमारा कौन सा है, बृहस्पति है। और बृहस्पति के बाद अगर पूछा जाए कि कौन सा बड़ा ग्रह है तो हमारा क्या है, शनि है। तो शनि ग्रह हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद हम अरुण की बात करते हैं। अरुण क्या होता है, हमारा यूरेनस। इसको अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो ये होता है यूरेनस। यह सौर परिवार में शनि से अलग ग्रह है। इसके कई चंद्रमा, यह अन्य दो ग्रहों से भिन्न है क्योंकि यह अपने अक्ष के चारों ओर बाकी ग्रहों से भिन्न विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा परिक्रमण की बात करते हैं, तो यहाँ पे परिक्रमा शब्द अन्य जितने भी ग्रह हैं, अरुण को छोड़ करके जितने भी ग्रह हैं वे सब क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, गति करते हैं। ध्यान से देखिए, इनके हम गति का डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पर।
ये सब क्या करते हैं, इस दिशा में गति करते हैं। लेकिन जो हमारा अरुण है वो क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इन सब की विपरीत दिशाओं में वो क्या करता है, गति करता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, जब आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह करेंगे तो उसमें आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। तो कौन सा है, हमारा अरुण है। सॉरी, हाँ अरुण, हम शनि में लगा दिए हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या, इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं वरुण। तो ये वरुण जो है हमारे सौर परिवार का सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। अब ये बहुत ही ठंडा होता है, ठंडा ग्रह है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन के तो अभी कोई भी आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं। वैज्ञानिक फिलहाल कोशिश में लगी हुई है कि सभी ग्रहों पर जीवन को उतारा जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सौर परिवार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही इन छोटे जो ग्रह हैं इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल चुकी होगी। तो चलिए देखते हैं ये जो अभी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन था उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको अभी हम चार्ट के माध्यम से आप लोगों को लिख करके बता रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय परिक्रमा किसे कहते हैं। तो सौर मंडल में कोई भी ग्रह जिस कक्षा में गति करता है वो क्या कहलाता है, परिक्रमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा किसे कहते हैं। तो कोई भी ग्रह जिस निश्चित क्षेत्र में परिक्रमा करता है उसे उस ग्रह का कक्षा कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं एक निश्चित दूरी में एक निश्चित क्या करते हैं, दूरी को तय करते हैं। निश्चित क्षेत्र में निश्चित दूरी को क्या करते हैं, तय करते हैं। वे जिस निश्चित दूरी को तय करते हैं वही उनकी क्या होती है, कक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोड किसे कहते हैं। पृथ्वी की परतों में सबसे निचले तथा कठोर भाग को क्रोड कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे गर्म भाग होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम पृथ्वी की परत के बारे में आप लोगों को बता रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि हमारे पृथ्वी में 3 तरह की सतहें होती हैं, 3 तरह की परतें होती हैं। जो सबसे बाहरी परत होता है वो क्या कहलाता है, भूपर्पटी। उसके मध्य वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्रवार। और जो सबसे निचली और गर्म भाग होता है उसको हम क्रोड कहते हैं। तो यहाँ पर क्रोड के बारे में पूछ रहा था। तो क्रोड क्या होता है, पृथ्वी की परतों में जो सबसे निचली सतह होती है उसको क्रोड कहते हैं। यहाँ का तापमान आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहाँ का जो तापमान है 4000 केल्विन के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर कोई भी धातु आए तो वो पिघल करके पानी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैला वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण पाया जाता है। यह पृथ्वी तल पर पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश को नियंत्रित करता है। कहता नहीं, करता है, यहाँ पे र होना चाहिए। क्या करता है, पृथ्वी तल पर पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रहाणु किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है ग्रह के अणु, अर्थात ग्रहों के छोटे छोटे अणुओं को ग्रहाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, सौर परिवार से आप क्या समझते हैं। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बोर्ड पर बताए थे कि सौर परिवार के बारे में हर ग्रहों को अच्छी तरीके से अच्छे तरह से बताए थे। तो अब हम यहाँ पर उसको लिखेंगे कैसे, इसको हम बता रहे हैं। सौर परिवार से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौर परिवार। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं, तथा सभी ग्रहों को सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहते हैं। हमारे सौर परिवार में पूरे 8 ग्रह हैं। उन ग्रहों के बारे में अभी हम बता दिए हैं, पूरा लिखा नहीं रहे हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो बुक में हर ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिया हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। और देखिए हम यहाँ पर भी एक चार्ट छोटा सा बनाए हैं, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो देखिए। इसमें सबसे पहले क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर ये जो ग्रह हैं अपने वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो इनकी क्या है, ये कक्षाएं हैं। इस कक्षा में ऐसे होते हुए अभी अगर हम बनाएंगे तो ये चार्ट से बाहर चला जाएगा। तो हम सिर्फ एक तरफ की कक्षाओं को बनाए हैं। अब इस प्रकार से ऐसे शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इस प्रकार से क्या करती है, गति करते हुए अपने निर्धारित समय से क्या करती हैं, इस सूर्य का चक्कर लगा लेती हैं।
और सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो हमारा क्या है, बुध है। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम बात करते हैं अरुण को। तो अरुण को अभी हम बताए थे कि ये क्या होता है, सभी ग्रहों के विपरीत ही ये गति करता है। कहने का मतलब अगर अन्य जो ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, तो हमारा जो अरुण है वो क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ये अरुण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, महासागरों, नदियों, झीलों से जल निरंतर वाष्पित होता रहता है। आप लोगों को मालूम होगा कि जल जैसे ही जल का ताप बढ़ता है तो क्या होता है, वो जल वाष्पित होने लगता है और वाष्पित होकर के धीरे धीरे क्या होता है, वो आकाश में ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि महासागरों, नदियों, झीलों से जल निरंतर वाष्पित होता रहता है। जल वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं। जब ये एक निश्चित दूरी पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ठंडे होने के बाद ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाते हैं और बादल का रूप धारण कर लेते हैं। क्या होता है, जब ये जल की बूंदें वाष्पित होते होते क्या करते हैं, एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर ये बादल का रूप धारण कर लेते हैं। और बादल का रूप धारण करने के बाद जैसे ही ये क्या होते हैं, ठंडी हवाओं से टकराते हैं तो वे बादल की जो बादल होते हैं छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल करके पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। यही बादल हवाओं की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जहाँ पर वे एक दूसरे से मिलकर के बड़े बादल का रूप धारण कर लेते हैं तथा ज़्यादा जल हो जाने के कारण जल को रोक नहीं पाते और उस जल को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं और यह वर्षा का जल जलाशयों में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से पुनः जलवाष्प के रूप में जल ऊपर पहुंच जाता है और जल चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जल चक्र के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी यही क्या कह रहा था कि परिक्रमा, कक्षा आदि के बारे में बताने के लिए बोल रहा था, जिसको कि हम क्या कर दिए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में उसको हम हल करा दिए। इसलिए हम इसको करा नहीं रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको अलग से लिखना चाहिए तो ये जो पहले वाले हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिखाए हैं आप लोग उनका ही उत्तर इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।